स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 जिसका सब्जेक्ट कोड है BP401T, जिसका सब्जेक्ट जो कि बेस्ड है KTUB फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के सिलेबस पर, इसका 22nd लेक्चर लेके आए। इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं यूनिट 1 में स्टीरियोआइसोमेरिज्म और यूनिट 2 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जहाँ पर आप जा करके उनको देख सकते हो। तो हम लोग बात कर रहे थे जो 21 लेक्चर्स है उसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर की हम लोगों ने बात की। तो आज हम लोग बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन की। वैसे तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कई तरीके से किया जा सकता है, तो और एक जो सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बहुत सारे अवेलेबल हैं, कम्प्लेक्स हेट्रोसाइक्लिक हैं। तो बेसिक क्लासिफिकेशन जो हेट्रोसाइक्लिक में अप्लाई किया जाता है हम लोग इसकी बात करेंगे। तो बेस्ड ऑन द अनसैचुरेशन द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 एलिफैटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, नंबर 2 एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, नंबर 3 नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो एलिफैटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं पहले वो जान लेते हैं। द एलिफैटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर द साइक्लिक एमीन्स, साइक्लिक एमाइड्स, साइक्लिक ईथर एंड साइक्लिक थायोईथर। तो साइक्लिक एमीन, साइक्लिक एमाइड, साइक्लिक ईथर और साइक्लिक थायोईथर्स जो हैं एलिफैटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। एलिफैटिक हेट्रोसाइक्लिक डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। एंड एल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसलिए इन्हें हम सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें हम लोग सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या एलिफैटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। एलिफैटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिंग साइज, प्रेजेंस ऑफ हेट्रोएटम्स एंड नंबर ऑफ रिंग। तो चाहे हम एलिफैटिक की बात करें या फिर एरोमेटिक की बात करें, इनको हम दोबारा डिवाइड कर सकते हैं रिंग साइज के बेसिस पे, हेट्रोएटम प्रेजेंस के बेसिस पे और रिंग साइज के बेसिस पे। तो डिफरेंट टाइप का क्लासिफिकेशन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे पहले तो जो एलिफैटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है इनको डिवाइड कर रहे हैं रिंग साइज के बेसिस पे। तो रिंग साइज के बेसिस में हम जो सबसे छोटी रिंग साइज है ट्राईसाइक्लिक रिंग कह सकते हैं, फिर जब 4 रिंग साइज है तो टेट्रासाइक्लिक, 5 रिंग साइज पेंटासाइक्लिक, हेक्सासाइक्लिक, फिर इसके ऊपर हेप्टासाइक्लिक, ऑक्टासाइक्लिक, कई सारे साइक्लिक हो सकते हैं। अब इन साइक्लिक कंपाउंड को हेट्रोएटम के बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है, जैसे ऑक्सीजन कंटेनिंग ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड, सल्फर कंटेनिंग ट्राईसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ट्राईसाइक्लिक रिंग में ऑक्सीजन अगर कंटेन करता है तो हम ऐसे कंपाउंड को ऑक्सीरेन, सल्फर होता है तो थायरेन्स, और NH ग्रुप जुड़ा होता है तो एजिरिडीन्स ग्रुप्स कहते हैं। तो ढेर सारे ऑक्सीरेन सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीरेन हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड थायरेन्स हो सकते हैं और सब्स्टिट्यूटेड एजिरिडीन्स के कंपाउंड हो सकते हैं। इसी प्रकार टेट्रासाइक्लिक रिंग को कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से मेन है ऑक्सीटेन जिसमें ऑक्सीजन रिंग में जुड़ा होता है, फिर थाइटेन जिसमें सल्फर जुड़ा होता है, और फिर एजिटिडीन जिसमें NH ग्रुप जुड़ा होता है। ऐसे और भी हेट्रोसाइक्लिक्स हो सकते हैं जुड़े हुए रिंग में। फिर पेंटासाइक्लिक को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं ऑक्सोलेन्स में जिसमें 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन जुड़ा हो, थायोलेन में जिसमें 6 मेंबर में सल्फर जुड़ा हो, और एजोलिडीन जिसमें 5 मेंबर रिंग में आपका जुड़ा हो NH ग्रुप। सिमिलरली हेक्सासाइक्लिक रिंग में ऑक्सीनेन ऑक्सीजन कंटेनिंग, थाइनेन सल्फर कंटेनिंग एंड मार्फोलिन यहाँ पे डिफरेंट एटम हो गए हैं जिसमें NH और O जुड़ा है। ऐसे एक से ज़्यादा एटम जुड़े हुए भी हेक्सासाइक्लिक या फिर पेंटासाइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट हो सकते हैं। हेप्टासाइक्लिक में बात करें जैसे एजिपेन है, इसमें एक NH ग्रुप जुड़ा हुआ है
और या फिर डाईएजिपेन जिसमें 2 NH ग्रुप जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर भी और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसमें NH सल्फर, NH फास्फोरस एक्सेट्रा जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे कंपाउंड हेप्टासाइक्लिक रिंग कंपाउंड कहलाएंगे। फिर ऑक्टासाइक्लिक रिंग में एग्जाम्पल है, देख सकते हो एजोकेन जिसमें 1 NH जुड़ा हुआ है और एक से ज़्यादा हेटेरोएटम भी जुड़े हो सकते हैं। फिर बाईसाइक्लिक रिंग की बात करें जिसमें एक से ज़्यादा रिंग जुड़ी हों, बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक, टेट्रासाइक्लिक रिंग के भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो सकते हैं, जिनको हम लोग फ्यूज कंपाउंड भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल डेकाहाइड्रोक्विनोलिन जिसमें आपका NH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ब्रॉड एरिया क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ पे ये जो बेसिक क्लासिफिकेशन है हम उसकी बात कर रहे हैं। इसी प्रकार एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें तो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर एनालॉगस ऑफ बेंजीन। तो ये बेंजीन के से प्रॉपर्टी में मैच करते हुए कंपाउंड्स हैं। द एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आर फॉलोड द हकल्स रूल। ये हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल एन एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक इन नेचर with planar geometry due to conjugated double bonds and must have 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई कंपाउंड में 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन है जहाँ पे n = 0, 1, 2, 3 है, प्लेनर ज्योमेट्री है, कंजुगेशन डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब वो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। These are further classified on the basis of ring size, प्रेजेंस ऑफ हेटेरोएटम एंड नंबर ऑफ रिंग। तो इनको भी जैसे एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड डिवाइड कर रहे थे, वैसे इन्हें भी हम लोग रिंग साइज और प्रेजेंस ऑफ हेटेरोएटम और नंबर ऑफ रिंग साइज के बेसिस पे फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में हो 5 मेंबरिंग कंपाउंड हो सकते हैं। इनको हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं 1 हेटेरोएटम कंटेनिंग कंपाउंड या फिर मोर देन 1 हेटेरोएटम कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। 1 हेटेरोएटम के जो इम्पॉर्टेंट एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें आपका फ्यूरेन है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 2 डबल बॉन्ड, 1 लोन पेयर है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है थायोफीन जिसमें सल्फर एटम जुड़ा हुआ है, 2 डबल बॉन्ड है, 1 लोन पेयर रिंग में है। और तीसरा है पायरोल जिसको 1H पायरोल भी कहते हैं, जिसमें भी 2 डबल बॉन्ड और 1 लोन पेयर जुड़ा हुआ है। ऐसे ही मोर देन 1 हेटेरोएटम के भी 5 मेंबर रिंग कंपाउंड हैं, जैसे ऑक्साजोल जिसमें 1 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में 2 डबल बॉन्ड और 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के ऊपर जो रिंग में पार्टिसिपेट करता है। सिमिलरली थायाजोल जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन हेटेरोएटम में जुड़े हुए हैं, 2 डबल बॉन्ड और 1 लोन पेयर के साथ में। फिर है पायराजोल जिसमें 1-2 पोजीशन पर 1 N और 1 NH ग्रुप है, 2 डबल बॉन्ड है और NH का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग में शामिल होता है। और ऐसे ही 1H इमिडाजोल है जिसमें 2 डबल बॉन्ड, 1 लोन पेयर और 2 नाइट्रोजन एटम रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिनको 1 हेटेरोएटम और मोर देन 1 हेटेरोएटम में डिवाइड किया जा सकता है। इसी प्रकार हम लोग 6 मेंबर रिंग कंपाउंड को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 1 हेटेरोएटम कंटेनिंग एंड मोर देन 1 हेटेरोएटम कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। 1 हेटेरोएटम में सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है प्रीडीन जिसमें 1 नाइट्रोजन होता है और 3 डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट होते हैं 6 मेंबर रिंग में। और मोर देन 1 हेटेरोएटम में है प्रीडाजीन जिसमें 1 and 2 पोजीशन पर नाइट्रोजन है विथ 3 डबल बॉन्ड इन हेक्सासाइक्लिक रिंग। और प्रीमिडीन जिसमें 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रीमिडीन। और पायराजीन में 1 and 4 पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है। और अगर एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड की बात करें जिसमें 1, 3 और 5 पोजीशन पे N जुड़ा होता है अल्टरनेट क्रम पे, इट इज़ कॉल्ड 1,3,5 ट्राइएजीन। तो ये था 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इसमें, और 6 मेंबर रिंग कंटेनिंग। और इसके अतिरिक्त आपका जो फ्यूज रिंग होती हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जैसे क्यूनोलिन है जिसमें प्रीडीन के साथ में बी पोजीशन पे बेंजीन फ्यूज है, बेंजो बी प्रीडीन इज कॉल्ड क्यूनोलिन। ऐसे ही बेंजो सी प्रीडीन इज कॉल्ड आइसोक्यूनोलिन्स एंड बेंजो बी
पायरॉल इज कॉल्ड इंडोल। एक्रिडीन जिसमें 2 बेंजीन रिंग फ्यूज हैं, आपका बी सी डी ई, बी और ई पोजीशन पर एप्रीडीन में, डेट इज कॉल्ड एक्रीडीन। और इसके बाद आपका प्यूरिन जिसमें भी 2 रिंग आपस में फ्यूज दिखाई गई हैं, इंडाजोल की और आपकी पिरिमिडीन की। इंडाजोल और पिरिडीन अगर आपस में फ्यूज होते हैं देन दिस रिंग इज कॉल्ड प्यूरिन। नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है मगर नॉन एरोमेटिक्स कंपाउंड है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विच आर नॉट फॉलोड एरोमेटिक रूल कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिस कंपाउंड आर पार्शियली अनसैचुरेटेड। जैसे 3 मेंबर रिंग की बात करें ऑक्सीडेन के, ये आपका हकल रूल को फॉलो नहीं करता इसलिए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, जबकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसी प्रकार 4 मेंबर रिंग की बात की जाए लाइक एजीट, तो यहाँ पर भी हकल रूल फॉलो नहीं होगा, n=1 निकल के नहीं आएगा, n=0 निकल के नहीं आएगा। तो ये भी आपका अनसैचुरेटेड नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। ऐसे पायरॉल में अगर एक डबल बॉन्ड एब्सेंट हो जाए तो हकल रूल को ये फॉलो नहीं करता, 2,3-डाइहाइड्रो-1H पायरॉल इज अ 5 मेंबर अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। ऐसे 6 मेंबर में आप देख सकते हो 4 पोजीशन पे 4H आ गया और ये डीलोकलाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए 4H पायरेन इज नॉट अ एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे एक नोट है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, other classification is also applicable for the classify of different complex heterocyclic compound। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पर बहुत सारा काम हुआ है और बहुत सारे बल्कि कंपाउंड ऑब्टेंड किए गए हैं, बहुत सारे नेचर में प्रेजेंट हुए कंपाउंड ऑब्टेंड किए गए हैं। किसी में 3 रिंग होती हैं, किसी में 4 रिंग होती हैं। तो क्या होता है, नॉमनक्लेचर्स में भी मॉडिफाई किए गए, नए आईपेक नॉमनक्लेचर या नए नॉमनक्लेचर डिस्कवर किए गए हैं और डिफरेंट तरीके से उनको क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने क्लासिफिकेशन दिया है वो ये स्मॉल जो छोटे कंपाउंड हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड उनको रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ये था लेक्चर 22 जिसमें हम लोगों ने बात की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो तब तक आप लोग जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको रिवाइज करें, अच्छी तरह से याद करें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग बात करेंगे सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ पायरॉल की।